जम्मू कश्मीर में जब से प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर नोटिफिकेशन जारी की गई है तब से असमंजस की स्थिति जो है यहाँ पर साफ बरकरार है। ओपोजिशन की बात करें, ओपोजिशन जो है इसको लगातार अपोज कर रहा है और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें तो हाउस में जो है इसको उठाया भी जाएगा। लेकिन क्या स्टैंड रहेगा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का? इस वक्त मेरे साथ डिप्टी मेयर है, आइए उनसे जाने की कोशिश करते हैं। बलदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सेलसियर न्यूज़ में। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, लोग जो हैं काफ़ी परेशान हैं जब से उन्होंने सुना है कि उन्हें एक और टैक्स देना पड़ेगा प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में। जब आप टैक्स की बात करते हो कि मेरे ऊपर टैक्स लग गया तो ऑब्वियसली हर आदमी को होता है कि मुझे टैक्स देना पड़ेगा। जब उसको पता चलता है कि हमें क्या देना है, किस लिए देना है, इसका मकसद क्या है, तो जब उनको वो चीज़ क्लियर होती है तो मुझे लगता है उनको ठीक हो जाएगा। ठीक है, देश जम्मू कश्मीर ही नहीं, देश की जितनी भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सिविक बॉडीज़ हैं वो प्रॉपर्टी टैक्स लेती हैं और यही उनका मूल आधार होता है सोर्सेज का, और इसी आधार पे जो उनकी डेवलपमेंट और विकास के कार्य होते हैं। जब अब हम बात करते हैं, जब हमारे लोग जम्मू से बाहर जाते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करती हैं हमारे, हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ ये है, वहाँ जाते हैं तो निसंदेह जम्मू से बाहर अगर चले जाएं विभिन्न राज्यों में जो है टैक्स दिया जाता है, लेकिन जम्मू की स्थिति और बाकी राज्यों की स्थिति में ज़मीन आसमान का अंतर है। क्या अंतर है, समझाओ। जैसे कि 370 निरस्त हुई थी, उसके बाद जो है यहाँ पर कहा दावा किया जा रहा था काफ़ी खुशहाली आएगी, काफ़ी डेवलपमेंट होगी, लेकिन अभी खुशहाली आ रही है, फ्लाईओवर बन रहे हैं, आर्टिफिशियल लेक बन रही है, पत्थरबाजी बंद हुई है, सब कुछ हो रहा है, खुशहाली आ रही है। अभी नौकरियां नहीं मिल रही हैं, लोगों ने जो है कोविड का दौर देखा और उसके बाद जो है अभी उनकी हाफ सैलरी हो चुकी है, तो वो भी परिस्थिति जो है यहाँ पर बरकरार है। ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ। हमें आज नहीं, लगातार सरकार हमें कह रही थी कि अगर आपको जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को आत्मनिर्भर बनाना है तो आपको टैक्स लगाना पड़ेगा। हमने बार बार कहा हम नहीं लगाएंगे टैक्स। जम्मू के लोगों की स्थिति और मनोस्थिति ऐसी नहीं है कि वो टैक्स दे पाएँ या हम उनसे ले पाएँ, लेकिन बार बार जब हुआ तो फिर अब कितनी देर, अगर आपको विकास करवाना है, 27 करोड़ रुपया जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की आमदनी है फ्राम ऑल सोर्सेज, और 400 करोड़ के करीब हमारे खर्चे हैं जो बैलेंस शीट हमारी दिखती है, आप ऑनलाइन देख सकते हो। अब सरकार कहती है अगर पूरे देश की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सिविक बॉडीज प्रॉपर्टी टैक्स लेती हैं, आप 1 करोड़ रुपये लेते हो तो 4 करोड़ 5 करोड़ हमें वो भी देंगे। विभिन्न प्रोजेक्ट हैं वो तभी आएंगे जब हम थोड़ा बहुत अपना भी रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे। लेकिन जम्मू के मेयर और डिप्टी मेयर ने जब पदभार अपना संभाला था, नए मेयर के रूप में राजिंदर जी आए थे और डिप्टी मेयर के रूप में बलदेव सिंह भलोरिया जो आप आए थे, तो तब ये साफ तौर पर कहा गया था कि जो जम्मू की जनता चाहेगी वही होगा। अगर जम्मू की जनता नहीं चाहती है टैक्स लगना तो नहीं लगेगा। तो अब ये बात आ रही है, तो वो जानना चाहते हैं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का क्या स्टैंड रहेगा। हम आज भी कह रहे हैं, हमें कमी भी रही है थोड़ी, कि लोगों को समझाना चाहिए था कि प्रॉपर्टी टैक्स है क्या, ये क्यों ज़रूरी है, कितना ले रहे हैं। अब जो अपोजिशन के लोग हैं या दूसरे लोग हैं वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि अगर आपकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो आपको 10 लाख रुपए साल का टैक्स देना पड़ेगा, आपको खाली प्लाट पे भी देना पड़ेगा, आपकी ज़मीन चली जाएगी, आपके मकान चले जाएंगे, टैक्स नहीं देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। 10 बाई 10 की अगर एक दुकान है तो उसको 50 रुपये महीना देना है, 200 स्क्वायर फुट की दुकान है उसको 200 रुपये महीना देना, वो ऑलरेडी दे रहा है हमें। और इसके साथ साथ जो मकान लोगों के हैं, 1000 स्क्वायर फुट तक जिसका मकान है उसको कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है, जिसका कच्चा मकान है उसका कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है, जिसका खोखा है, कच्ची दुकान है उसको कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है। और 1000 से जब ऊपर चले जाएं, जो 5000 स्क्वायर फुट का है तो उसके बड़ी क्लासेज हैं, मैं एलेबोरेट करूँगा तो बड़ा लंबा जाएगा। जिसका 5000 स्क्वायर फुट में मकान है वो उसको 2800 से लेके 3200 रुपये तक का सालाना टैक्स पड़ता है। तो जब हम लोगों से बात करते हैं तो लोग कहते हैं बस यही है, मतलब कि टैक्स जो है उन्हें देना ही पड़ेगा। नॉमिनल है बिल्कुल, चाहे नॉमिनल ही सही, लेकिन तो हाउस जो है कल लगाया जा रहा है, तो वो हाउस क्या फॉर्मेलिटी के लिए लगाया जा रहा है? ऐसा नहीं है। देखो, मैं कह रहा हूँ कि मैं कोई सुप्रीम नहीं हूँ, मैंने फैसला नहीं करना, सभी ने मिलकर करना है। मैं अपनी इंडिविजुअल राय दे रहा हूँ कि अगर हमें आत्मनिर्भर होना है, कॉर्पोरेशन को आगे ले जाना है, जम्मू के लोगों को विकास देना है, जैसे बाकी अदर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन स्टेट से बाहर हैं जो जिसकी हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो ऐसे हैं, उनके अपने रिसोर्सेज हैं, अपने स्कूल हैं, अपने फंड्स हैं, उनका बिजली का स्ट्रक्चर ठीक है, पानी का ठीक है, तो वो हमें भी उस तरफ जाना पड़ेगा। यानी कि आप चाहते हैं कि लोगों को टैक्स देना चाहिए अगर वो डेवलपमेंट चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि लोगों को सबसे पहले अवेयर किया जाए कि टैक्स ज़रूरी क्यों है और आपसे हम कितना ले रहे हैं, नॉमिनल ले रहे हैं। अगर लोग इसको, मुझे पूरा विश्वास है लोग इसको मानेंगे, और लोग जब लोगों को देना पड़ेगा, लोगों को नॉमिनल है, हम अपना शेयर डालेंगे तो इतनी परेशानी होगी नहीं। जो गुमराह कर रहे हैं लोग वही कारण है। कल हाउस में क्या इसको पेश किया जा रहा है?
हाँ, हम चर्चा करने के लिए बैठ रहे हैं इसमें, अब मीटिंग कर रहे हैं, शायद हाउस नहीं करेंगे तो ऐसे मीटिंग करेंगे मीटिंग हो रही है उसकी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डिप्टी मेयर बलदेव सिंह भदौरिया जी, जिन्होंने अपना पक्ष रखा कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है। इनका ये कहना है कि टैक्स जो है नॉमिनल होगा, जो देना ही चाहिए। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।